एवरीवन, वेलकम टू अवर रेवनिंग चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पूछी है, कौन सी वैल्यू पर एन आर दी nth टर्म ऑफ टू एपीज दे दिए 63, 65, 67 एंड एक एपी है 3, 10, 17। तो कौन सी टर्म जो है इन दोनों एपी की वो इक्वल होगी, हमें ये पूछा है। ठीक है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले क्या कर लो, अलग अलग एपी को कर लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, देन उसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले क्या दे हुआ है 63 वाली एपी देख लो, 63, 65, 67। ओके एंड ये सो ठीक है, ये एपी है, इसका ए क्या है 63, डी क्या है A2 माइनस A1 कर दो, क्या आ जाएगा 65 माइनस 63, ये आ जाएगा 2। ओके, चलते हैं अपनी दूसरी वाली पे। दूसरी वाली क्या है 3, 10, 17, राइट, ऐसे है। इसका ए क्या है 3, डी क्या है A2 माइनस A1, तो क्या होगा 10 माइनस 3 क्या हो गया 7। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, अब हमें क्या लगाना है, दोनों में an का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, an का कैसे फॉर्मूला लगाओगे, इसको डिवाइड कर लेते थोड़ा सा। कैसे करोगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पे भी हमने क्या लगाया an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, तो an रहेगा पहली वाली, देखो पहली वाली क्या है 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, डी क्या हमारे पास 2। अब यहाँ देखो क्या करोगे, an है, यहाँ पे क्या है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, एंड डी क्या हमारा 7। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या देखना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और हम अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ए और डी फाइंड आउट कर लिया, दोनों का an फाइंड आउट कर लिया, मतलब फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, पहले ये देखो 63 प्लस n माइनस 1 2 ये था, इसको इक्वल रख दो 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 7 के। क्यों, क्योंकि हमसे बोला है n की कौन सी वैल्यू पर, यानी कि nth टर्म मतलब an दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू पर दोनों का जो an है वो इक्वल होगा, तो दोनों का an का फॉर्मूला लगाया, इसका an इसके an के इक्वल रख दिया हमने। देखो ये जो है वो इसके इक्वल है, ये जो है वो इसके इक्वल है, इन दोनों के an को मुझे इक्वल रखना है, तो मैंने दोनों के फॉर्मूले को क्या कर दिया इक्वल। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो देखो क्या करेंगे 63, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। कैसे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 61 आ जाएगा यहाँ पे, 63 माइनस 2 है 61 कर दो इसे, प्लस 2n एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 7 माइनस का 4 आएगा, माइनस 4 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो सिंपल क्या करना है हमें, हम क्या कर सकते हैं कि n वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं। ओके, और नंबर वाली टर्म एक साइड। ओके, तो क्या करेंगे 61 यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 7n माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n। ठीक है, तो क्या करें 65 इक्वल्स टू 5n। अब इधर चलो 65 बाई 5 इक्वल्स टू n कर दो, किस पे कटेगा, इसमें जो 5 मुझे 5 एंड 8। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। ओके, तो n की वैल्यू 13 होगी जब n की वैल्यू 13 होगी तब क्या होगा, दोनों का an इक्वल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने में।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।